निरंतर 48 दिन तक चलने वाले इस महायज्ञ के आप साक्षी बन रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। भक्तामर हीलिंग साधना आज के कलिकाल में एक दिव्य वरदान और दिव्य प्रसाद है आचार्य मानतुंग जी महाराज द्वारा प्रस्तुत ये सुंदर हमारी साधना। आज के इस युग में सभी आदि व्याधि रोगों से पीड़ित हैं। किसी को मानसिक परेशानी है, दैहिक दैविक अनेकों तरह की। हमारे आचार्यों ने एक अद्भुत रिसर्च के साथ भक्तामर के बीज मंत्र, मूल मंत्र, रिद्धि मंत्रों के साथ इसे परोस दिया। अनेकों रिसर्चों के बाद आज लोगों को समझ आ गया है, बिना दवा के अगर किसी को स्वस्थ होना है तो ये भक्तामर की हीलिंग साधना से अपनी सारी समस्याओं का अंत कर सकते हैं। जिसने भी भक्तामर की श्रद्धा पूर्ण भक्ति की है और अपने आप को जोड़ा है, तो कैंसर जैसे ऐसे रोग जिनका कोई इलाज नहीं, वो भी इससे ठीक हो रहे हैं। और भी अनेकों तरह के समाधान सबके जीवन में आ रहे हैं। तो मन का भाव यही था कि पीड़ित व्यक्ति कहीं दूसरी जगह ना भागे, अपने घर में सब कुछ है। तो इसलिए भक्तामर की इस दिव्य साधना का आज 27वां दिन, 27वीं गाथा की आराधना है। 27वें दिन में हम प्रवेश कर रहे हैं। इस आराधना के लिए आप सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ 27वीं गाथा की आराधना क्यों करनी चाहिए, इसका क्या परिणाम है। जिसके जीवन में बहुत अहंकार है, इस गाथा की आराधना करने से वो विनम्र हो जाता है। जिसके जीवन में असंतुलन, अनबैलेंस लाइफ चल रही है, वो संतुलित हो जाएंगे। आंतरिक संतुलन, कई बार ऐसा होता है कि आपने अपनी बॉडी का संतुलन कर लिया, शरीर का संतुलन कर लिया, लेकिन अंदर से बहुत विचलित है। तो उसके लिए ये आराधना, ये मंत्र जाप एक चमत्कार करेंगे। इस आराधना से अगर आप जुड़ेंगे तो जो हमारी नेचर है, स्वभाव है, अभी तक हमें अपने स्वभाव का भी पता नहीं है। बाहर से जो आ रहा है, पर मीन्स देह, इंद्रियां, भौतिकता, इसी से हम जुड़े हुए हैं। तो हमारा जो वास्तविक स्वभाव है, इस वास्तविक स्वभाव का जागरण होगा इस गाथा की आराधना से। हमारे भीतर में जो भी कुछ बिगड़ा हुआ है, जो भी कुछ खराब हो चुका है, उसको मंगलमय करने के लिए इस गाथा की आराधना है। ये स्तोत्र, ये गाथा, ये श्लोक हमारे भीतर में संतुलन का निर्माण करता है। ऐसी वाइब्रेशन, यानी जैसे जैसे हम मंत्र का जाप करेंगे, मंत्र जाप से, उस ध्वनि की तरंगों से एक ऐसी फ्रीक्वेंसी का निर्माण होगा, जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी हमारे भीतर जाएगी और अंदर जो आवृत्ति है, अंदर की जो फ्रीक्वेंसी है, वो एकदम बाहर, यानी अंदर जितना नेगेटिव है वो बाहर आएगा और मंगल में तरंगे अंदर जाएंगी। आप सभी जानते हो कि जब आचार्य मानतुंग भक्ति में खोए थे और परमात्मा का समोशरण साकार था, तो क्या हुआ था? 48 ताले टूट गए थे। किसके प्रभाव से? किसके प्रभाव से? भक्ति के प्रभाव से। सभी यही कहेंगे, भक्ति के प्रभाव से। किसके प्रभाव से? मंत्र के प्रभाव से।
ताले टूट गए और आज हमें कोई एक कच्चे धागे से बांधकर बिठा दे, एक कच्चा धागा हमारे चारों तरफ कोई लपेट दे, टूट जाएगा? नहीं टूटेगा ना। क्यों? क्यों? आस्था की कमी, हम विचलित हैं, हर कार्य में विचलित। इतनी चंचलता, एकाग्रता ही नहीं है। उसके कारण क्या होगा? एक व्यक्ति आपकी सभा में पहुंचता है, आप मंत्र जाप कर रहे हो, फिर भी सारे उसी को देखने। इतने विचलित हैं हम। आचार्य मानतुम को नहीं पता कि मैं कौन सी सदी में हूं। वो तो परमात्मा आदिनाथ भगवान के समो शरण में पहुंच गए। अपनी भावना और योग के द्वारा उन्होंने समो शरण का निर्माण कर लिया और उसमें वो प्रभु की भक्ति करने लगे। और भक्ति करते हुए ध्वनि, भक्ति की जो तरंगे थी, वो तरंगे क्या करने लगी? वो एक ड्रिल बन गई, ड्रिल, काटने वाली ड्रिल। उस ड्रिल ने सारे तालों को काट दिया, सारी हथकड़ियों बेड़ियों को तोड़ दिया। तो आओ हम भी भक्ति के साथ अपने अंतर्मानस को आदिनाथ भगवान से जोड़ लेते हैं। उन प्यारे से मंगलमय क्षणों की ओर प्रस्थान करेंगे। आंखें बंद करेंगे 2 मिनट के लिए सभी जन। अनुभव करेंगे कि हमारे सामने स्फटिक सिंहासन है। अपने मन को शांत कर लीजिए, महसूस कीजिए मन शांत, वचन शांत, काया एकदम शांत। इस शांति के वातावरण में अनुभव कीजिए आपके समक्ष स्फटिक सिंहासन है। स्फटिक रतन का बना हुआ सिंहासन। सिंहासन को देखो, आदिनाथ भगवान विराजमान है। आदि प्रभु ऋषभ देव भगवान स्फटिक सिंहासन पर विराजमान है, पद्म आसन में। परमात्मा के पांव के अंगूठे को देखिए। सिंहासन से सप्तरंगी रश्मियां निकल रही हैं, किरणें निकल रही हैं। आदिनाथ भगवान की देही यष्टि सोने सी काया प्रभु की अद्भुत प्रकाश दे रही है। परमात्मा के पांव के अंगूठे पर अपना माथा टिका दीजिए, वंदन कीजिए भाव भरा। जैसे ही पांव के अंगूठे पर माथा टिकाया, ऊर्जा का दिव्य स्रोत अंगूठे से निकलकर आपके आज्ञा चक्र में समारकता चला जा रहा है और पूरे आपके रोम रोम में वो ऊर्जा पहुंच रही है, वो शुभ तरंगे पहुंच रही हैं। ऐसा दुर्लभ अवसर, बिल्कुल एक एक शब्द के साथ रहना, भटकना नहीं, विचलित नहीं होना। घर और दुकान में मत जाना, यहीं रहना प्रभु के चरणों में। परमात्मा के चरणों में जिन शासन देव, चक्रेश्वरी माता और गौमुख देव प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, उनको भी प्रणाम कीजिए, नमन कीजिए। इस दिव्य प्रसाद के प्रस्तोता आचार्य मानतुम जी महाराज को नमन कीजिए, जिन्होंने ये दिव्य अद्भुत भक्तामर शक्ति हमें प्रदान की। अपने गुरुदेव और गुरनी मैया का चेहरा अपनी नजरों में लेकर आएंगे और उनको भाव भरा वंदन करेंगे, जिन्होंने आपको धर्म बीज दिया। ऐसे गुरुदेव गुरनी मैया के चरणों में वंदन।
उन समस्त गुरु भगवंतों को, महापुरुषों को, साध्वी गण को, जिन्होंने समय समय पर आकर आपको धर्म दान दिया, संस्कार दान दिए, उन सभी को कृतज्ञतापूर्ण वंदन कीजिए। अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए जो आपके लिए इस देह के निमित्त बने हैं, जिनके कारण आप साधना कर रहे हैं, जिनसे ये जीवन मिला है। ऐसे माता पिता को प्रणाम। अब अपने मन में 3 बार संकल्प लीजिए कि आप इस गाथा की आराधना क्यों करना चाहते हैं, आपका क्या लक्ष्य है, क्या भाव है। 3 बार उस संकल्प को याद कर लीजिए अपने मन में। तीन बार अपने संकल्प को दोहरा करके आओ। प्रभु चरणों का ध्यान करते हुए उनकी स्तुति करते हैं। ओम शिवम जीनम, 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 ओम शिवम जीनम। आचार्य श्री मानतुं गुरुवे नमः। 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 आपके पास जो पेपर है, पेपर में मंत्र जाप है। मंत्र जाप को 27 बार इसकी आराधना करेंगे। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्य साध्य स्त्रोन उन्मूल्य उन्मूल्य गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्य साध्य शत्रुन उन्मूल्य उन्मूल्य गे गे
स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्य साध्य शत्रून् उन्मूले उन्मूले गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्य साध्य शत्रून् उन्मूले उन्मूले गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्य साध्य शत्रून् उन्मूले उन्मूले गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्य साध्य शत्रून् उन्मूले उन्मूले गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्य साध्य शत्रून् उन्मूले उन्मूले गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम शत्रून् उन्मूले उन्मूले गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्य साध्य शत्रून् उन्मूले उन्मूले गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्य साध्य उन्मूले उन्मूले गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्य साध्य शत्रून् उन्मूले उन्मूले गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्य साध्य शत्रून् उन्मूले उन्मूले गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्य साध्य शत्रून् उन्मूले उन्मूले गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्य साध्य शत्रून् उन्मूले उन्मूले गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्य साध्य शत्रून् उन्मूले उन्मूले गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्य साध्य शत्रून् उन्मूले उन्मूले गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्य साध्य शत्रून् उन्मूले उन्मूले गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्य साध्य शत्रून् उन्मूले उन्मूले गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्य साध्य शत्रून् उन्मूले उन्मूले गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्य साध्य शत्रून् उन्मूले उन्मूले गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्य साध्य शत्रून् उन्मूले उन्मूले गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम
अनुकूलम साध्य साध्य शत्रुन उन्मूले गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्य साध्य शत्रुन उन्मूले गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्य साध्य शत्रुन उन्मूले गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्य साध्य शत्रुन उन्मूले गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्य साध्य शत्रुन उन्मूले गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्य साध्य शत्रुन उन्मूले गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। रिद्धि मंत्र जाप करेंगे। ओम ह्रीं अर्हम नमो तत्तवाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम नमो तत्तवाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम नमो तत्तवाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम नमो तत्तवाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम नमो तत्तवाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम नमो तत्तवाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम नमो तत्तवाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम नमो तत्तवाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम नमो तत्तवाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम नमो तत्तवाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम नमो तत्तवाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम नमो तत्तवाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम नमो तत्तवाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम नमो तत्तवाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम नमो तत्तवाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम नमो तत्तवाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम नमो तत्तवाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम नमो तत्तवाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम नमो तत्तवाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम नमो तत्तवाणं जों जों। ओम ह्रीं अर्हम नमो तत्तवाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम नमो तत्तवाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम नमो तत्तवाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम नमो तत्तवाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम नमो तत्तवाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम नमो तत्तवाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम नमो तत्तवाणं जों जों नमः स्वाहा। बीज अक्षर जाप करेंगे। सभी को ढंग बोलना है। ढंग डंग 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 डंग
गाथा का जाप करेंगे। कोविस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर्शेषस् त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरुपात विबुधाशरजात गर्वै स्वापान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि कोविस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर्शेषस् त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरुपात विविधाशरजात गर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि कोविस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर्शेषस् त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरुपात विविधाशरजात गर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि कोविस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर्शेषस् त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरुपात विबुधाशरजात गर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि कोविस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर्शेषस् त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरुपात विबुधाशरजात गर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि कोविस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर्शेषस् त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरुपात विबुधाशरजात गर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि कोविस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर्शेषस् त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरुपात विबुधाशरजात गर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि कोविस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर्शेषस् त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरुपात विबुधाशरजात गर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि कोविस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर्शेषस् त्वं संश्रितो निर्वकाशतया दोषैरुपात विबुधाशरजात गर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि कोविस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर्शेषस् त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरुपात विबुधाशरजात गर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि कोविस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर्शेषस् त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरुपात विबुधाशरजात गर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि कोविस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर्शेषस् त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरुपात विबुधाशरजात स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि कोविस्मयोऽत्र
वेश्मयात्र यदि नाम गुणे शेषस् त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरुपात विबुधाशरजात् स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि को वेश्मयात्र यदि नाम गुणैर्यशस् त्वं संश्रितो दोषैरुपात विबुधाशरजात् गर्वे स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि औचित्यत्र यदि नाम गुणैर्यशस् त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरुपात विबुधाशरजात् गर्वे स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि को वेश्मयात्र यदि नाम गुणैर्यशस् त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरुपात विबुधाशरजात् गर्वे स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि वेश्मयात्र यदि नाम गुणैर्यशस् त्वं संश्रितो निर्वकाशतया दोषैरुपात विबुधाशरजात् गर्वे स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि को वेश्मयात्र यदि नाम गुणैर्यशस् त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरुपात विबुधाशरजात् गर्वे स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि वेश्मयात्र यदि नाम गुणैर्यशस् त्वं संश्रितो निर्वकाशतया दोषैरुपात विबुधाशरजात् गर्वे स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि को वेश्मयात्र यदि नाम गुणैर्यशस् त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरुपात विबुधाशरजात् गर्वे स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि को वेश्मयात्र यदि नाम गुणैर्यशस् त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरुपात विबुधाशरजात् गर्वे स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि को वेश्मयात्र यदि नाम गुणैर्यशस् त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरुपात विबुधाशरजात् गर्वे स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि को वेश्मयात्र यदि नाम गुणैर्यशस् त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरुपात विबुधाशरजात् गर्वे स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि को वेश्मयात्र यदि नाम गुणैर्यशस् त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरुपात विबुधाशरजात् गर्वे स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि को वेश्मयात्र
अत्र यदि नाम गुणैर्शेष त्वं संशितो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरुपात विविधाशरजात् स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि को वेश्मयात्र यदि नाम गुणैर्त्वं संशितो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरुपात विविधाश्चर्यात् गर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि को वेश्मयात्र यदि नाम गुणैर्शेषस्त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरुपात विविधाश्चर्यात् गर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि। आदिनाथ प्रभु के चरणों में भावों से भरकर अपना अर्घ्य श्रद्धा समर्पित करेंगे प्रभु चरणों में। प्रभु चरणों का ध्यान करते हुए ओम ह्रीं सकल दोष विमुक्ताय क्लीं महाबीज अक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं सकल दोष निमुक्ताय क्लीं महाबीज अक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं सकल दोष निर्मुक्ताय क्लीं महाबीज अक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हाथों को आकाश की ओर खुला करके ऐसे कटोरी के जैसे हाथ बनाकर अनुभव करेंगे इस संपूर्ण ब्रह्मांड से, इन 10 दिशाओं से आदिनाथ भगवान की जितनी भी शुभ तरंगे विद्यमान हैं वो सब निकलकर आपके सिर के ऊपर एक पिंड बन गई हैं। ऊर्जा का, तरंगों का एक पिंड बन गया है आपके सिर के ऊपर। अनुभव करेंगे आदिनाथ भगवान के शासन काल में जितने भी गंधर्व भगवान हुए, केवल ज्ञानी भगवान हुए, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परियव ज्ञानी, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, जितने भी पुण्य पुरुष, महापुरुष, बुद्ध पुरुष, जितने भी दिव्य आत्माएं हुई, उन सब की शुभ तरंगे निकलकर इसी ऊर्जा के पिंड में समा गई हैं। अनुभव करेंगे आपके सिर के ऊपर तरंगों का एक पिंड बना हुआ है ऊर्जा का। ये पिंड नीले रंग का है। अब अनुभव करेंगे ये ऊर्जा का पिंड एक कलश बन गया है, नीले रंग का कलश। कलश इजीली आपके नजरों में आ जाएगा। इमेजिन करें कि नीले रंग का कलश जिसके ऊपर श्रीफल रखा हुआ है, जिसके चारों ओर श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः अंकित है। ऐसा दिव्य कलश परमात्मा की शुभ तरंगों से भरा हुआ है। अब आप सभी ने अनुभव करना है कि इस कलश को आपने हाथ में पकड़ लिया है। अपने हाथों की पोजीशन वैसी बनाएंगे जैसे आपने कलश को पकड़ा हुआ है। ये कलश पकड़ते ही अपनी उंगलियों से जाती हुई ऊर्जा को महसूस करें। उंगलियों के माध्यम से आपके अंदर कितनी तरंगे जा रही हैं। परमात्मा की शुभ तरंगे उंगलियों के माध्यम से आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं।
अब आपने ये दिव्य कलश, ऊर्जा से भरा हुआ, तरंगों से भरा हुआ कलश, हमारे समक्ष जल से भरा हुआ, धोवन पानी से भरा हुआ जो कलश रखा है, उसमें प्रवेश करा दिया। सभी ने एक एक कलश इस जल में छोड़ना है। ऐसे आपने अनुभव करना है। अनुभव कीजिए अपनी भावना के बल से। सभी ने जल में कलश प्रवेश करा दिया है, नीले रंग का कलश। जैसे ही इतने सारे कलश जल में प्रवेश हुए, ये जल का एक एक कण महाशक्तिशाली हो गया है परमात्मा की ऊर्जा से। अब सभी प्रार्थना करेंगे, हे आदिनाथ भगवान, आपकी शुभ तरंगों से, आपकी अनंत पुण्य ऊर्जा से, आपके अनंत बल से ये जल दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है। हे आदिनाथ भगवान, आपकी शुभ तरंगों से, आपके शुक्ल पुद्गलों से, आपके अनंत बल से ये जल दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है। जो भी इस जल को ग्रहण करेगा वो आदि व्याधि रोगों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। जहां जहां इस जल का प्रयोग होगा वहां सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास होगा, और मंगल का वास होगा, और मंगल का वास होगा। 3 बार अपने संकल्प को याद करेंगे। परमात्मा की इन दिव्य तरंगों से, मंत्र जाप की शक्ति से आपका संकल्प पूरा हो चुका है, हो चुका है। ऐसे 3 बार दोहराएंगे जो आपने संकल्प लिया था प्रारंभ में। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की।